आपका दिमाग भटक सकता है और आप छोटी छोटी गलती कर सकते हैं। हाईएस्ट चांसेस होते हैं कि हम 30% क्वेश्चन यार देखे तुम में कितना दम है, मैंने भी वेक्टर पढ़ लिया है, तुम कैसे नहीं बनोगे। नहीं। हेलो एवरीवन, मेहनत तो आप सब करते हैं, लेकिन फिर भी आप देखते होंगे कुछ आपके फ्रेंड्स, कुछ आपके दोस्त कुछ ऐसा एग्जाम में कर जाते हैं जिससे वो आपसे 4 और 8 और 16 मार्क्स तक का एज ले जाते हैं। आखिर वो ऐसा क्या करते हैं पेपर अटेम्प्टिंग में जो उनको ये एक्स्ट्रा बूस्ट मिल पाता है एग्जामिनेशन सेंटर पे। मैं आपका अपना एमके सर, वेलकम टू IITN एक्सप्लेन्स। आइए समझते हैं पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजीज आखिर वो क्या हैं जिसको अपना के आप 16 to 24 मार्क्स तक का बूस्ट ले सकते हो, नेगेटिव मार्किंग को होने से बचा सकते हो, एक्यूरेसी को इंप्रूव कर सकते हो, टाइम मैनेजमेंट का ख्याल रख सकते हो और पैनिक होने से बच सकते हो। आज की वीडियो में हम इसी पर बात करेंगे। गाइस, हम बात कर रहे हैं पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक की। तो मैं पहले ही बताना चाहता हूं, जनरली आपने बड़ी सारी पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक देखी होगी, बट वो सब OMR सीट के लिए या ऑफलाइन मोड ऑफ एग्जामिनेशंस में बेहतर काम करती है। मैं आपको बताऊंगा कि ऑनलाइन एग्जामिनेशंस में आप कैसे पेपर अटेम्प्ट करें, क्योंकि नए वक्त के साथ कुछ नया सीखने की जरूरत होती है। आज हम कुछ नई बात कर रहे होंगे, ठीक है? तो बिल्कुल तैयार हो जाइए, बिल्कुल फोकस होकर इस वीडियो को देखिएगा। सबसे पहली चीज जो है प्रिपरेशन में, जब हम बहुत मेहनत कर चुके होते हैं, बहुत पढ़ चुके होते हैं, फिर भी एक कॉमन मिस्टेक हमारा पेपर देने के दिन, एग्जाम के दिन गलती होता है, वो है प्रायोरिटाइजिंग द सब्जेक्ट। हमको पता नहीं चलता है कि जब हम स्टार्ट करें तो कहां से स्टार्ट करें। जरूरी नहीं है कि आपका तीनों पेपर एक जैसा होगा, हो सकता है मैथ अच्छा हो सकता है फिजिक्स अच्छा हो सकता है केमिस्ट्री अच्छा हो। तो अगर आप स्टार्टिंग ही किसी ऐसे पेपर या सब्जेक्ट के साथ कीजिएगा जो आपका बहुत बढ़िया नहीं है, या जिसमें कहीं ना कहीं आपके दिल के दिमाग के किसी कोने में डर है, तो वो नेगेटिव ज्यादा करा जाता है। क्योंकि स्टार्टिंग जब अच्छी नहीं होती है तो 1-1.5 घंटे के बाद वो जो एक रिदम और एक्सेलरेशन मिलना चाहिए वो मिल नहीं पाता है। तो आपको प्रायोरिटाइज करना बहुत जरूरी है कि आप स्टार्ट किससे कीजिएगा। क्या आप केमिस्ट्री से स्टार्ट कीजिएगा, क्या आप मैथ से स्टार्ट कीजिएगा, क्या आप फिजिक्स से स्टार्ट कीजिएगा। तो ये आपको पता होना बहुत जरूरी है कि हमारा स्टार्टिंग सब्जेक्ट कौन होगा। तो जैसे ही आप पेपर को देखें तो अपना कदम किस डायरेक्शन में बढ़ाएंगे ये आपको पता है। ये हर बच्चे के लिए अलग अलग हो सकता है। तो सबसे पहले प्रायोरिटाइज कीजिए, आप सबसे पहले क्या स्टार्ट करना चाहते हैं। क्योंकि शुरुआत जब अच्छी होती है ना, तो आपको हर एक बीतते हुए क्वेश्चंस के साथ एक्स्ट्रा पुश मिलता चला जाता है। वो आपके पीछे के बनने वाले क्वेश्चंस के पे डिपेंड करता है। मान लीजिए आपने 10 क्वेश्चन सही किए ना, 11वां आपसे नहीं भी बन रहा होता है ना, पर 11वां आप बना सकते हो। मेरी बात समझ रहे हो? सबसे पहली चीज प्रायोरिटाइज करना। एग्जाम में जैसे ही जाना प्रायोरिटाइज करना कि मैं इससे स्टार्ट करूंगा। ऐसा नहीं कि एग्जाम में जाके सोच रहे हैं कि चलो आज मैथ कर लेते हैं, आज कुछ तूफानी करते हैं। जी नहीं, ये थम्सअप का ऐड नहीं है, ये IIT JEE का पेपर है। समझ रहे हो मेरी बात? ठीक है, ओके। दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये शायद ही आपने पहले कभी समझा होगा, सुना होगा, पर मैं इतने सारे टॉपर्स को पढ़ा चुका हूं ऑफलाइन ऑनलाइन में, मैं अनुभव के आधार पे बोलता हूं। ये वो चीज है जो बहुत कम बच्चे करते हैं और टॉपर्स में ये चीज देखने को मिलती है। क्या है? रिकंसीडर कीजिए प्रॉब्लम को सेवरल राउंड्स में। मान लीजिए आपको मैथ का एक क्वेश्चन नहीं बन रहा है, आपने पहली बार उसको कोशिश किया, नहीं बना, छोड़ दीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। जब आपको लगता है आपको वापस बैक आके उसको ट्राई करना चाहिए, तब ट्राई कीजिए। ऐसा मत करना है कि मान लो मैथ, फिजिक्स या फिजिकल या ऑर्गेनिक का कोई बड़ा सा क्वेश्चन है, हम बनाने गए 2 मिनट, 5 मिनट, 7 मिनट निकाल दिए उसी क्वेश्चन में। जी नहीं, आपसे 1 से 1.5 मिनट में नहीं बना, छोड़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करो। जब टाइम लास्ट में आपका बचेगा ना, तब आप उस क्वेश्चन को वापस आना और उसको फिर से रिकंसीडर करना। तो बेटा बहुत जरूरी है कि आप क्वेश्चंस को मल्टीपल राउंड में आप बार बार रिकंसीडर करें। आप ऐसा ना करें कि एक ही बार एक क्वेश्चन में 10 मिनट फंसे रह गए। आपने देखा होगा, आप इसको रिलेट कर पा रहे होंगे कि हम एक ही क्वेश्चन में 10 मिनट निकाल देते, उतने टाइम में हमारे 4 आसान क्वेश्चन बनने चाहिए थे, लेकिन लास्ट में जब टाइम ही नहीं बचता है और देखते हैं कि आसान आसान क्वेश्चन धरे के धरे रह गए। तो अगर आप आसान क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे, मुश्किल को छोड़ देंगे, लेंदी को छोड़ देंगे और लास्ट में वापस लेंदी पे आएंगे, तो इस बात की हाईएस्ट चांसेस है कि आप उसको फिर से बना लें। तो रिकंसीडर कीजिए प्रॉब्लम्स को डिफरेंट राउंड्स में। और आपको वीडियो पसंद आ रही है तो शेयर जरूर कर दीजिएगा। अच्छा, तीसरी चीज, ऑलवेज बी फोकस्ड ड्यूरिंग प्रॉब्लम स्विचिंग। ये बड़ा कमाल का है और बड़ा हैंडी टूल है। हम जब एक क्वेश्चन से दूसरे क्वेश्चन की तरफ स्विच कर रहे होते हैं तो हम क्या करते हैं, बार बार नेक्स्ट राउंड, नेक्स्ट, बिफोर, फॉरवर्ड, आगे पीछे क्वेश्चंस कर लेते हैं। कई बार हम क्या करते हैं, 2-3-4 क्वेश्चंस आगे बढ़ के भी देखते हैं कैसा क्वेश्चन है।
इस चक्कर में हमारा फोकस टूट जाता है, जो दिमाग की बत्ती है ना ये जलना बंद हो जाती है। कई बार हम किसी क्वेश्चन को सॉल्व किए, x/2 पूछा था, x का वैल्यू 8 आया था इंटीजर टाइप में, हमको 4 करना था, गलती से स्विचिंग के दौरान दिमाग काम नहीं कर पाया, 8 टिक लगा के आगे 4 लगाना चाहिए था। गेटिंग माई पॉइंट। जो सिली मिस्टेक्स होते हैं ना वो हमेशा स्विचिंग में ही हो रहे होते हैं। जब आप कुछ और सोच रहे हैं और कर कुछ और रहे हैं, तो अगर दोनों एक साथ तालमेल में नहीं रहेगा ना तो नेगेटिव और सिली मिस्टेक्स मैक्सिमम हो जाएंगे। तो जब भी आप क्वेश्चन को स्विच कर रहे हो, क्वेश्चन नंबर 13 के बाद 14 जा रहे हो, 14 के बाद 15 जा रहे हो, 15 से 16 जा रहे हैं, ऑलवेज स्विचिंग के टाइम एक्स्ट्रा फोकस रहिएगा। उस टाइम दिमाग को भटकने मत दीजिएगा। तो स्विचिंग सबसे क्रूशियल टाइम होता है जहां पे आपका दिमाग भटक सकता है और आप छोटी छोटी गलती कर सकते हैं। तो सिली मिस्टेक से बचना बहुत जरूरी है स्विचिंग के टाइम, ठीक है। और ये सबसे काम का है। मेरे ख्याल से जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे होंगे आप सब जानते होंगे, डोंट वेस्ट टाइम ऑन लेंदी एंड अनटच्ड टॉपिक। अगर आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन बहुत लेंदी है, या मान लीजिए कि आपने इलेक्ट्रोस्टैट से कोई टॉपिक नहीं पढ़ा, या मान लो आप लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी से कोई टॉपिक नहीं पढ़े हैं, या मान लीजिए आपका पॉलीमर का कोई टॉपिक नहीं पढ़ा हुआ, या मैथ का डिफरेंशियल इक्वेशंस का कोई क्वेश्चन बड़ा लेंदी है, तो जो लेंदी या अनटच्ड टॉपिक है ना उसमें खामोखा टाइम वेस्ट मत कीजिए, छोड़ दीजिए उसको, बाद में चेक कीजिएगा। जो चीज अब ऐसा नहीं कि अब देखो हम रास्ते से जा रहे हैं, जो मिलता गया सबके साथ अगर हाय हेलो करते जाएंगे कि क्या काकू कैसे हो, है ना, क्या चाचा कैसे हो सर कैसे हो, ऐसे करते जाएंगे ना तो पता चलेगा मंजिल कभी नहीं आएगी, अंधेरा हो जाएगा, टाइम खत्म हो जाएगा। तो सबको हाय हेलो मत कीजिए। जो क्वेश्चन बहुत लेंदी और अनटच्ड टॉपिक है आपका, सरेंडर कर लीजिए और मेरे जैसा सीमी टन 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 सीधा निकल जाइए, मत टच कीजिए। कभी आपको लगे वापस आना है ना, टाइम बचा हुआ है 15 मिनट, तभी आइएगा। खामोखा बीच में मतलब हर जगह उंगली घुसेड़िएगा, हर जगह अपनी नोज मत पुट कीजिए। जो लग रहा है लेंदी अनटच्ड है, सरेंडर कीजिए और साफ वहां से निकल जाइए, आपको उसको छूना नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, एलिमिनेट ऑप्शंस टू आंसर क्विकली इफ रिक्वायर्ड। ये बहुत काम का है। अगर आपको लगता है किसी जगह कि ऑप्शंस एलिमिनेशन से आपका काम हो जा रहा है, क्योंकि आपको पता है जेईई मेंस में ये करना बहुत आसान होता है, 50-50 बहुत आसानी से बहुत सारे क्वेश्चंस पे हो सकता है। तो खामोखा प्रतिष्ठा में प्राण गंवाने वाली बात मत कीजिए कि नहीं हम सॉल्व करके ही लाएंगे। अगर आपको लगता है कि कोई इनऑर्गेनिक का क्वेश्चन है या मैथ का कोई क्वेश्चन है जहां पर आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप कोऑर्डिनेट पुट करके क्वेश्चन सेटिस्फाई करवा रहे हैं, तो जहां पर भी आपको लगता है यस या नो या मे बी वाले चांसेस हैं, आप उस अटेम्प्ट को लेने से रुकिए मत। ये एडवांस नहीं है, ये मेंस है। मेंस के एग्जाम में हाईएस्ट चांसेस होते हैं कि हम 30% क्वेश्चंस का तो ऑप्शंस एलिमिनेट कर सकते हैं। तो ऑप्शंस एलिमिनेशन इफ रिक्वायर्ड हो तो आप जरूर कीजिए, अदरवाइज आपके पास रास्ते हैं, लॉन्ग मेथड्स पता है, आप कीजिए। लेकिन अगर जरूरत हो तो मेक श्योर आप करें। पॉलीमर के क्वेश्चन, इन्वायरमेंटल के क्वेश्चंस, बायोमोलिक्यूल्स के क्वेश्चन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्वेश्चंस, फिजिक्स में भी बहुत सारे एनएलएम के क्वेश्चंस आप बड़ी आसानी से सोच सकते हैं, जहां पर इनर्शिया, फ्रिक्शंस वगैरह आते हैं। तो जहां पर भी लगता है कि ऑप्शंस एलिमिनेट किया जा सकता है, गो अहेड, बिल्कुल एलिमिनेट कीजिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये तो आप चेहरा देख के समझ गए होंगे, जी हाँ, मतलब आप समझ रहे हो क्या प्रॉब्लम है। जब रियल में इतनी बड़ी बड़ी जो मैं बातें कर रहा हूं एग्जामिनेशन हॉल में, इसको संभाल पाना बड़ा मुश्किल होता है। मतलब जब हम एग्जाम में क्वेश्चंस बनाते हैं रियल टाइम में, तो कई बार ऐसे मोमेंट आते हैं कि हम जो सोच के गए थे उस हिसाब से हमारी स्ट्रेटजी काम नहीं करती है। कई बार हाईएस्ट चांसेस है कि अगर आप फोकस रहेंगे, काम डाउन रहेंगे तो काम करेगा। तो कभी भी पैनिक नहीं होना है, सर पकड़ के नहीं बैठ जाना है स्क्रीन के सामने कि अरे यार ये क्या हो गया, सब बर्बाद हो गया, अब शर्मा जी क्या बोलेंगे, मिश्रा जी क्या बोलेंगे, रहमान अंकल क्या बोलेंगे, झा जी क्या बोलेंगे। मत सोचिए इस बारे में, आप फोकस कीजिए एट दैट मोमेंट कि क्या हमारे पास है। तो काम डाउन रहिए, पैनिक नहीं होना है, पैनिक नहीं करना है, आप स्ट्रेस्ड महसूस मत कीजिए। अगर कोई चीज आपसे नहीं बन रही है तुरंत आगे बढ़ जाइए, उसको लेके खामोखा परेशान नहीं होना है। हम कई बार क्या होती है, हमारी परेशानी ही हमारे विनाश का कारण बनती है। हमारा डिस्ट्रक्शंस पेपर जो होता है ना, पूरा का पूरा पेपर डिस्ट्रॉय कर लेते हैं स्ट्रेस ले लेके। स्ट्रेस मत लीजिए पेपर अटेम्प्ट करते टाइम। अगर कोई चीज नहीं बन रही तो पहले से सोच के जाइए कि हर किसी के साथ हो सकता है। जिसका ऑल इंडिया रैंक 1 आएगा, हो सकता है उसके भी कोई क्वेश्चन गलत हो रहे होंगे, 10 वालों के भी गलत हो रहे होंगे, 100 वालों के भी गलत हो रहे होंगे। तो क्या हो गया अगर गलत हो ही जाता है तो काम डाउन रहिए, शांत रहिए, पैनिक नहीं करना है, आपको सर पकड़ के नहीं बैठ जाना है, ठीक है। ये वाला बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, फोकस ऑन क्वेश्चंस दैट्स आर कंफर्टेबल फॉर यू। गाइस हम क्या करते हैं, कई बार शुरुआत ऐसा कर लेते हैं कि मान लो क्वेश्चन नंबर 1, मान लो लेट अस से क्वेश्चन नंबर 1 या क्वेश्चन नंबर 5 या क्वेश्चन नंबर 10 बड़ा लेंदी सा दिख गया, बड़ा खूंखार सा क्वेश्चन दिख गया, हम उसी से जाके भिड़ गए
यार देखे तुम में कितना दम है, मैंने भी वेक्टर पढ़ लिया है, तुम कैसे नहीं बनोगे। नहीं नहीं नहीं, ईगो पे मत लीजिए सवाल को, चालाक बनिए, स्मार्ट बनिए। ईगो पे मत लीजिए कि मैं एकदम जाके भेड़ ही जाऊं। अगर आपका वो सवाल कंफर्ट जोन में नहीं है तो मत जाइए ना। कोशिश करें कि आप एटलीस्ट आधे टाइम में वो क्वेश्चंस करें जो आपको बहुत बढ़िया से आते हैं। आपका कॉन्फिडेंस जब बढ़ेगा तो एक चेन रिएक्शन से स्टार्ट होगी, और जो लेंदी क्वेश्चंस थे, मुश्किल सवाल थे, वो भी बनने लगेंगे। पर स्टार्ट बड़े मुश्किल सवाल से मत कर दीजिए कि चारों खाने चित हो गए, बिखर गए, पार्ट बाय पार्ट हो गए, है ना। एग्जाम के बाद मम्मी पापा एग्जामिनेशन हॉल में आए और इंस्टॉल करके ले गए। नहीं 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 नहीं, ये मतलब कुर्सी टेबल वाला स्ट्रेटजी मत अपनाइए। फोकस रहिए, आप जो कंफर्ट है उस पर आप आइए, ठीक है। नेक्स्ट वाला मेरा फेवरेट है, यस ये नहीं नहीं, अरे इसमें दिखने वाली महिला नहीं, सॉरी गलत समझ रहे हो तुम। मैं इस महिला के बारे में बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं बॉटल, मतलब पानी की बात कर रहा हूं। मेरे पास भी है, ये देखो वाटर बॉटल, ठीक है। तो एग्जाम के टाइम में पानी पीते रहें, बीच बीच में पानी पीते रहें। इतना भी ना पिए कि हर घंटे जाने की जरूरत पड़े 3 बार, मतलब उतना पिए, थोड़ा थोड़ा करके पानी पिए। इससे बॉडी आपकी हाइड्रेट रहेगी, और जब आपका शरीर हाइड्रेट रहेगा तो दिमाग काम करेगा, दिमाग काम करेगा तो आप आराम से प्रॉब्लम सॉल्व कराएंगे। तो मेक श्योर थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहें, ठीक है ना। इससे आपका बॉडी हाइड्रेट रहता है। कई बार क्या होता है, पानी की कमी से दिमाग काम करना बंद कर देता है ना, हाथ वाथ कांपने लगते हैं, और 2-4 गलतियां होने से वो कैटलिस्ट का काम करती है, ब्रेन को और पैनिक कर देती है। तो एक एग्जामिनेशन हॉल्स में बहुत कुछ हमारे दिमाग में चल रहा होता है, और अगर बॉडी में पानी की कमी होगी तो आप अपना 100% नहीं दे पाएंगे। तो वाटर बॉटल ले लीजिए, हाँ ऐसा बॉटल नहीं, आपको जैसा ठीक लगे वैसा बॉटल लीजिए, और मेक श्योर आप लेके जाइए, जो भी सेंटर पे अलाउ है आप बिल्कुल निश्चिंत रहें और पानी पीते रहें, ठीक है। समझ में आ रही है, मैंने बड़ी इंपॉर्टेंट बात बोली है। अच्छा, इतने पे खत्म नहीं होता, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको और देना चाह रहे हैं। 7 दिनों का फ्री ट्रायल अनअकैडमी पे चल रहा है, जी हाँ, 7 डेज का फ्री सब्सक्रिप्शन आपको अनअकैडमी पे मिल रहा है। अगर आप न्यू लर्नर्स हैं, अगर हम फर्स्ट टाइम अनअकैडमी पे आए हैं, तो आपको 7 दिनों का फ्री सब्सक्रिप्शन मिल जाता है। 13 से लेके 19 जून तक ये ऑफर आपके पास चल रहा है। इसमें आप सारी क्लासेस कर सकते हैं, आपको 7 जेई मॉक टेस्ट मिल जाते हैं 7 डेज में। इसके अलावा क्या क्या मिलता है, एक्सक्लूसिव एक्सेस मिलता है आपको स्पेशल रैंकर्स ग्रुप में आने का। और आपको पता होगा मेरा ब्रिनांजा और लक्ष्य बैच भी 29 तारीख को और 6 जुलाई को आने वाला है। 29 को ब्रिनांजा आएगा और 6 जुलाई को लक्ष्य आने वाला है। टारगेट 23 और 24 बैचेस के लिए भी आपको बहुत बढ़िया ये 7 डेज का सब्सक्रिप्शन मिलता है। मेक श्योर आए, ये पूरी तरीके से फ्री है, यहां कोई पैसे की बात नहीं हो रही है। आप कोड यूज कर सकते हैं IITN एक्सप्लेन्स, इस पर आपको ये फ्री में आप इसको अनलॉक कर पाएंगे। मैं फिर से बता दूं, 7 दिनों का फ्री सब्सक्रिप्शन मिल जाता है नए लर्नर्स को, जो भी नए बच्चे आएंगे। ये ऑफर केवल 13 से 19 तक वैलिड है। मेक श्योर आप जरूर आएं और इस ऑफर का पूरा फायदा उठाएं। कोड IITN एक्सप्लेन्स है। एक इंपॉर्टेंट बात और है, आपने सुना होगा कि मैं गिव अवे सेशंस कराता हूं, मतलब मैं क्या करता हूं, फ्री में स्कॉलरशिप्स अनअकैडमी की तरफ से आपको बांट रहा हूं। तो अगर आपके अंदर टैलेंट है तो आपको स्कॉलरशिप्स मिल सकता है, 50% कम से कम मिलेगा ही मिलेगा। तो 50% तक का स्कॉलरशिप्स आप जीत सकते हैं। आपको क्या करना है, सुबह 10:30 बजे, जी हाँ, एवरीडे 10:30 मेरी स्पेशल क्लास चलती है, जहां पे मैं 20 क्वेश्चंस डिस्कस कराता हूं। अगर आप उनमें से 75% क्वेश्चंस करेक्ट कर लेते हैं और आप लीडर बोर्ड में टॉप 5 में आ जाते हैं, तो आपको मेल आ जाएगा और एक रेफरल कोड आ जाएगा, आप उसका यूज करके स्कॉलरशिप विन कर सकते हैं, जीत सकते हैं। तो ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप आइए। अगर स्कॉलरशिप नहीं भी मिलती है, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। एवरी मॉर्निंग 10:30, मैं रिपीट कर रहा हूं, एवरी मॉर्निंग 10:30। कोड सेम IITN एक्सप्लेन्स है। ये उन्हीं बच्चों के लिए है जो कि नए लर्नर्स होंगे। अगर आप ऑलरेडी प्लस पे हैं तो आप नई आईडी और नए फोन, नए मेल से आइए, तभी आपको स्कॉलरशिप मिलेगा। पुराने आईडीज वाले को नहीं मिलेगा, ये प्लस वालों को ये नहीं मिलेगा, ठीक है। एक अच्छा सा ऑफर और भी है कि CBSE एग्जाम के साथ आपका IIT JEE सब्सक्रिप्शन जो है 40% डिस्काउंट पे मिल रहा है। तो अगर आप 24 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको CBSE प्लस साथ में फ्री मिल जाता है 31% तक। अगर आप 12 महीने का लेते हैं तो भी 37% का डिस्काउंट है। आइकॉनिक पे 30% का डिस्काउंट है। कोड हमारा सेम IITN एक्सप्लेन्स है। आप इस नंबर पे कॉल करके जो भी आपके क्वेरीज हैं आप पूछ सकते हैं। तो ये 3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। पहली चीज ऑफर थी, दूसरी चीज ये गिव अवे सेशन चल रहा था, और तीसरी चीज जो थी 7 डेज का फ्री ट्रायल सब्सक्रिप्शन था। मैं फिर से बोलूंगा, ये आप लोग अभी का अभी लो। आप कोशिश करो कि ऐप डाउनलोड कर लो, अगर नए हो तो वेबसाइट पे भी तुम आके देख सकते हो, वेबसाइट पर भी ये काम करेगा, ठीक है ना। और 7 डेज का फ्री सब्सक्रिप्शन मिल ही रहा है, हम तो हैं ही पढ़ाने के लिए, और मेरे एडवांस
एडवांस के भी बैचेस आने वाले, रैंकर्स बैचेस बहुत सारे आएंगे। तो मेक श्योर एकदम चिपके रहिए हमारे साथ और मचाते रहिए, और जो जो मैंने बोला है इसको दिमाग में रखिए, है ना, इसको भूलना नहीं है। तो पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक में बहुत मजा आपको आया होगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको सेशन कैसा लगा, और दोस्तों तक भी शेयर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिए, मुलाकात होती है आपसे बहुत जल्दी, तब तक टेक केयर, बाय बाय।